कहानी वर्ष 1828 से प्रारंभ होती है, जब अयोध्या के श्री राम को अयोध्या से निकाल फेंकने का प्रथम प्रयास सफल हुआ था। इस सफल प्रयास के तत्पश्चात बाबर के सेनापति मीर वाकी ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। वहां स्थित श्री राम मंदिर को ध्वस्त कर अयोध्या के श्री राम को एक बार फिर से वनवास दे दिया गया। इस बार इस वनवास की कोई सीमा तय नहीं थी, बल्कि इस बार इस वनवास का उद्देश्य जीवन पर्यंत आदि अनादि काल तक श्री राम के अस्तित्व का अंत और भारत में इस्लाम का आरंभ था। परंतु जहां धरा के हर कण में श्री राम और श्री राम का अस्तित्व हो, वहां श्री राम के अस्तित्व पर संदेह यह विदेशी आक्रांताओं की एक नई चाल थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री रेड का एक नया एपिसोड, कहानी श्री राम और श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष की। बाबर अपने प्रथम प्रयास में सफल रहा। श्री राम को श्री राम के जन्मभूमि से विस्थापित कर उसने उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या के राम अयोध्या से वनवासित हो चुके थे। मुगल काल अपने पूर्ण चरम पर था और इस काल में देश के हजारों मंदिरों पर प्रहार किया गया। कई बड़ी मंदिरों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। ये दौर मुगलों का था और मुगलों ने हर उस आवाज को दफन कर दिया जो मुगलों के करतूतों के विरोध में उठी। हिंदुओं को अपने ही वतन में, अपने ही लोगों के बीच, अपने ही भगवान से दूर रखा गया। साल गुजरे, वक्त बीता, इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी वो कहानी एक बार फिर से दुनिया की निगाहों में आने को तैयार थी। वर्ष 1813 एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृति मिलने का जिक्र किया, और इस रिपोर्ट के पश्चात पहली बार हिंदू संगठन मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा किया। इस दावे के पश्चात हिंदू और मुसलमानों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गए। वर्ष 1853 अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासन काल में पहली बार एक सांप्रदायिक संघर्ष का उदय हुआ, और इस संघर्ष के पश्चात हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा करने लगे। वर्ष 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह तृतीय ने मस्जिद की आसपास की जगह पर कब्जा किया और पहली बार राम मंदिर निर्माण का प्रयास किया। जय सिंह के सैकड़ों असफल प्रयासों के पश्चात मस्जिद के पास ही श्री राम का एक चबूतरा बनाने में सफल रहे। लोग तब से इस चबूतरे की पूजा करने लगे। परंतु वर्ष 1855 हिंदुओं को मस्जिद के आंतरिक प्रवेश पर रोक लगा दी गई। जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, वहीं हिंदू मस्जिद के बाहर अपने श्री राम की पूजा करते थे। श्री राम का ये चबूतरा विवादित ढांचे से महज 150 फीट की दूरी पर था। इसके पश्चात 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों जगह को तार के डिवाइडर से हिंदू और मुस्लिम को दो अलग अलग भागों में बांट दिया, ताकि यहाँ दोनों पक्षों के लोग शांतिपूर्ण अपनी पूजा, अपने नमाज को अदा कर सके। इस विभाजन के तकरीबन 26 वर्ष पश्चात श्री राम जन्मभूमि की ये लड़ाई अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित श्री राम चबूतरे पर बनी अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डलाने की मांग की। श्री रघुवर दास की इस मांग पर फैजाबाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया कि हिंदुओं को वहां सिर्फ पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति वो नहीं दे सकते। परंतु इसके कुछ दशक पश्चात 1934 में एक बार फिर से अयोध्या में दंगे हुए और इन दंगों में बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा शिकार हो गया। परंतु कुछ समय पश्चात मस्जिद का पुनर्निर्माण करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब नमाज से रोक लगा दी जाती है। साल दर साल समय बीतता गया। अयोध्या के राम अभी भी वनवासित थे। देश में मुगलों के बाद अब अंग्रेजों का शासन आ चुका था, परंतु अयोध्या के राम अभी भी हर धड़कन में थे। श्री राम के वनवास के 400 वर्ष पूरे हो चुके थे। देश की जनता अयोध्या के राम को एक बार फिर से अयोध्या में देखना चाहती थी। एक तरफ देश को चलाने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के ये नेता श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के मुद्दे से दूर भाग रहे थे। देश की आम जनता अभी भी राम को अयोध्या में देखना चाहती थी, परंतु ये कांग्रेस और कांग्रेस के ये बड़े नेता इस मुद्दे पर अपना किनारा काट रहे थे। समय बीतता गया, कई संघर्ष हुए। देश में आजादी का सूर्य उदय हो चुका था, परंतु श्री राम का वनवास अभी भी जारी था। अयोध्या के राम अभी भी अयोध्या से वनवासित थे। परंतु 23 दिसंबर 1949 की यह सुबह विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई जाती हैं। ये खबर संपूर्ण भारत में आग की तरह फैल गई।
अयोध्या के राम स्वयं अयोध्या आ गए। इस खबर के साथ हिंदू पक्ष ये दावा करने लगा कि भगवान श्री राम अपने न्याय हेतु स्वयं प्रकट हुए, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये आरोप था कि रात के अंधेरे में यहाँ ये मूर्तियां कोई रख कर चला गया। जैसे जैसे ये खबर चारों तरफ फैलती गई, वैसे वैसे दोनों धर्मों के लोग मस्जिद परिसर के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। विवाद बढ़ता देख देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिला मजिस्ट्रेट के नायर को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के अंदर लिखा कि ये मूर्तियां तुरंत वहां से हटा दी जाए। परंतु के नायर ने हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर को प्रत्युत्तर में एक जवाब लिखा कि अगर मूर्तियां यहाँ से हटाई गई तो ये दंगे और बेहद हो सकते हैं। जब तक ये चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचती, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नायर को पुनः एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने पुनः वही बात दोहराई, लेकिन के नायर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और के नायर ने अयोध्या के श्री राम को वहां से विस्थापित करने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना के 7 दिन बाद फैजाबाद के कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित कर दिया जाता है और इसके प्रमुख दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाता है। इसके तत्पश्चात 1950 में एक बार फिर फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें से एक में श्री राम लला की पूजा अर्चना का इजाजत मांगी गई, वहीं दूसरे में विवादित ढांचे में श्री राम की मूर्ति को रखने की इजाजत मांगी गई। परंतु 9 वर्ष के पश्चात तीसरी अर्जी 1959 में दाखिल हुई, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवादित जगह पर अपना मालिकाना हक जताया। फिर इस अर्जी के 2 वर्ष पश्चात सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और मस्जिद के चारों ओर फैली जमीन पर अपना हक बताया। यह क्रम लगातार चलता रहा। कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम, दोनों पक्ष विवादित जगह पर अपना अधिकार जताते रहे। परंतु 1980 जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, गठन के पश्चात बीजेपी ने श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर खुलकर बात की। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे पर इस लड़ाई को गति प्रदान किया। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने और उस पर लगे ताले को खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 बिहार के सीतामढ़ी से श्री राम जानकी रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। इस यात्रा में हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। 7 अक्टूबर 1984 यह यात्रा अयोध्या के तट पर पहुंच चुकी थी। सैकड़ों से शुरू हुआ ये कारवां और लाखों तक पहुंच चुका था। सरयू के तट में विशाल असंख्य लोगों की ये संख्या श्री राम जन्मभूमि के लिए एकत्रित थे। सरयू के तट पर अयोध्या में श्री राम का एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया और ये यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। इस यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली के विज्ञान भवन में होना था, लेकिन उसी दिन सुबह देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और इस हत्या के तत्पश्चात इस यात्रा को बीच में ही खत्म करना पड़ा। इसके बाद वक्त आया 1985 का, जब राम मंदिर की इस लड़ाई को एक नई दिशा प्राप्त हुई, जब राजीव गांधी के एक फैसले से संपूर्ण हिंदू संप्रदाय भड़क चुका था और उन पर आरोप लगा कि वो मुस्लिम संप्रदाय को ज्यादा फेवर करते हैं। 1989 के इलेक्शन के लिए किया गया वो उलटफेर राजीव गांधी के सर पर एक कलंक था। ऐसे में राजीव गांधी ने हिंदू संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी भूल की और उन्होंने हिंदुओं की मांग को पूर्ण करते हुए 1986 में 37 सालों से बंद बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए, जिससे वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। राहुल गांधी के इस फैसले से संपूर्ण मुस्लिम संप्रदाय नाराज था। 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम संप्रदाय ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ये यात्रा सोमनाथ से अयोध्या जा रही थी, परंतु बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके इस रथ यात्रा पर रोक लगा दी जाती है। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन ये यात्रा खत्म होनी थी, उसी दिन अयोध्या में हजारों कार सेवक एकत्रित हो चुके थे। 31 अक्टूबर को कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर झंडा फहरा दिया। पुलिस इन कार सेवकों को रोकने का प्रयास करती है, जगह जगह कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लेकिन यूपी की पुलिस इन कार सेवकों को रोकने में नाकामयाब रही। इस बात से नाराज यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इन कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस आदेश से कई सारे कार सेवक पुलिस के गोलीबारी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस की इस गोलीबारी में 55 राम भक्त मारे जाते हैं, परंतु सरकारी दस्तावेज में सिर्फ और सिर्फ 17 कार सेवकों के मृत्यु का उल्लेख मिलता है।
अब वर्ष 1992 6 दिसंबर। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। इसी दिन विवादित ढांचे के आसपास एक बार फिर से लाखों के तादाद में कार सेवक इकट्ठा होने लगे। कार सेवकों की इस भीड़ को देखकर कल्याण सिंह ने यूपी पुलिस को आदेश दिया कि कोई भी किसी भी हालात में किसी भी कार सेवक पर गोली नहीं चलाएगा। वहीं दूसरी तरफ हजारों के तादाद में 6 दिसंबर 1992 की सुबह कार सेवक ढांचे के आसपास खड़े थे। धीरे धीरे ये कार सेवक दोपहर तक ढांचे के ऊपरी भाग में चढ़ चुके थे। 1:55 में ये खबर आती है कि विवादित ढांचे के पहले गुंबज को गिरा दिया गया। फिर 1.5 घंटे बाद दूसरी खबर आई कि बाबरी मस्जिद के दूसरे ढांचे को भी बलि का बकरा बना दिया गया है। शाम के 5 बजे तक ये कार सेवक बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों को गिरा फेंका। इस खबर से संपूर्ण यूपी में हाहाकार मच चुका था। ढांचा गिराए जाने के कुछ मिनट बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। श्री राम के इस मंदिर का ये संघर्ष 492 साल पुराना है। इस संघर्ष में श्री राम का इतना बड़ा वनवास और उनके अस्तित्व पर इतने सारे सवाल, फिर भी श्री राम आज भी भारत के हृदय पर बसते हैं। भारत की इस धरा के हर कण के हर धड़कन में बसते हैं श्री राम। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाकर श्री राम को श्री राम की जन्मभूमि वापस करने का आदेश दिया और मस्जिद को एक वैकल्पिक जगह दी गई। अदालत के इस फैसले के पश्चात 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट का गठन किया गया और फिर प्रारंभ होता है रामलला का पुनर्वास। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व के अंत पर किया गया वो प्रहार 492 साल बाद विफल हुआ और एक बार फिर से सत्य की विजय हुई। कहा जाता है कि सत्य पर सैकड़ों प्रहार होते हैं परंतु यथार्थ का उदय निश्चित है। इतने वर्ष और इतने संघर्ष के पश्चात श्री राम का अयोध्या पुनरागमन उनके यथार्थ और करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। उम्मीद है कि हमारी आवाज हमारे अंदाज में श्री राम जन्मभूमि पर यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री रेड को। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द डॉक्यूमेंट्री रेड।